वेलकम टू सारेंस एजुकेशन एकेडमी। आज हम यूपीएससी रिक्रूटमेंट जॉब 2021 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि कोई भी डिग्री होल्डर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जो पोस्ट निकला है यूपीएससी का वो है असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के लिए, मेडिकल फिजिसिस्ट के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर पोजीशन के लिए। असिस्टेंट लीगल एडवाइजर का जो पोस्ट निकला है वो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। और मेडिकल फिजिसिस्ट का जो पोस्ट निकला है वो सफरगंज हॉस्पिटल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का निकला है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो निकला है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का निकला है। और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो पोस्ट निकला है वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर आता है। फिर उस सारे पोस्ट के लिए एज लिमिट भी है। जो असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के लिए एज लिमिट है 40 ईयर्स, मेडिकल फिजिसिस्ट के लिए एज लिमिट है 35 ईयर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए है 35 ईयर्स, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है 30 ईयर्स। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के लिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री इन लॉ होना चाहिए, उसके साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ क्रिमिनल लॉ एंड फिजिकल्स लॉस के बारे में। एंड मास्टर डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए बार डीलिंग विथ क्रिमिनल लॉ एंड फिजिकल लॉ। मेडिकल फिजिसिस्ट के लिए जो पोस्ट निकला है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, फिजिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट एंड एमएससी इन डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कल होना चाहिए। उसके साथ कोई भी यूनिवर्सिटी के अंडर में इंटर्नशिप मिनिमम 12 मंथ का होना चाहिए, जो कि रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट है। एंड बेसिक डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन रेडियोलॉजिकल और मेडिकल फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ मिनिमम 12 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट से। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जो पोस्ट निकला है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है लॉ, डिग्री इन लॉ होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, बेसिक नॉलेज चाहिए कंप्यूटर और इंटरनेट का, और 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए। और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड भी होना चाहिए। और एप्लीकेशन फीस मेल कैंडिडेट के लिए ओबीसी और ₹25 ओनली है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एंड जो आप उस फीस को पेमेंट कर सकते हैं थ्रू एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू। और एससी, एसटी और वुमेन के लिए कोई भी फीस एप्लीकेबल नहीं है। सिलेक्शन मेथड है इंटरव्यू होगा, उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट टेस्ट भी होगा, और ये सिलेक्शन मेथड है। और अप्लाई करने के लिए आप लोगों को www.epsconline.nic.in में जाना होगा। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020। और ये सारे पोस्ट के लिए जो पे स्केल है, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के लिए जो पे स्केल है लेवल 11 इन पे मैट्रिक्स आज 7 CPC, और मेडिकल फिजिसिस्ट के लिए जो है वो लेवल 10 इन पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन के हिसाब से। एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लेवल 10 है पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन के हिसाब से। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है लेवल 10 पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन के हिसाब से।